बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुराद खान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुराद खान बेसिक केमिस्ट्री। आज का टॉपिक हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। क्लास 9 का टॉपिक है। क्लास 9 के स्टैंडर्ड के मुताबिक इसको हम सॉल्व करेंगे। क्लास फर्स्ट ईयर में ये और ज़्यादा डिटेल के साथ है। फर्स्ट ईयर के सिलेबस के मुताबिक इसको दोबारा से रिपीट किया जाएगा। डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ये जो ऑर्बिट और ऑर्बिटल का कंसेप्ट है केमिस्ट्री में, इसको आज हमने समझना है। लेट्स दिस इज एन एटम अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और इस पे ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मौजूद है, जबकि न्यूक्लियस के बाहर ये जो सर्कल है दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिट। ये हमने इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए हमने रास्ते बनाए हुए हैं। अब न्यूक्लियस के बाहर ये जो सर्कुलर पाथ है फिक्स पाथ है, फिक्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी। सो ये जो फिक्स पाथ है, सर्कुलर पाथ है, दीज आर कॉल्ड ऑर्बिट। इनको हम ऑर्बिट कहते हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के बाहर ये जो सर्कुलर पाथ है, फिक्स पाथ है, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। इसको हम शेल भी कहते हैं। ये जो पाथ है अकॉर्डिंग टू एनर्जी ये फिक्स है। हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स एनर्जी है, इसीलिए इनको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। मीन इट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्बिट, मे आल्सो कॉल्ड शेल, और एनर्जी लेवल भी इसको कहते हैं। ये जो सर्कुलर फिक्स पाथ है। अब इस शेल के अंदर, इस ऑर्बिट के अंदर वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, द प्लेस, द रीजन इन एन ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, और इन अदर वर्ड the place, the region in an orbit where the finding probability of finding of electron is 95%. इस ऑर्बिट के अंदर वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 95% हो, or in other words it may also define as the place, the region in an orbit, जहां पर इस ऑर्बिट के अंदर वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा वक्त गुजारता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उस जगह को ऑर्बिटल कहते हैं। उसको हम सब शेल भी कहते हैं, उसको हम सब एनर्जी लेवल भी कहते हैं। मीन जैसे हम ऑर्बिट को 3 नाम दे रहे हैं, मुख्तलिफ नाम दे रहे हैं, ऐसे ही हम ऑर्बिटल को भी 3 नाम देते हैं। एक तरफ ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर पाथ के अंदर वो जगह जहां पर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, ऑर्बिटल। अब ऑर्बिट को हम शेल भी कहते हैं, तो दूसरी तरफ ऑर्बिटल को हम सब शेल भी कहते हैं। ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल का नाम भी दे सकते हैं, तो इधर हम ऑर्बिटल को हम सब एनर्जी लेवल का नाम भी देते हैं। इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट प्लेनर है। मीन वो एक रास्ते पे जा रहा है, सीधे रास्ते पे घूम रहा है। मीन इट्स मूवमेंट इज प्लेनर, सो इट इज 2 डायमेंशनल। इसकी जो मोशन है 2 डायमेंशनल है। जबकि दूसरी तरफ ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की मोशन 3 डायमेंशनल हुआ करती है। ऑर्बिट जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, प्लेनर है, सर्कुलर पाथ है। अब इसकी एनर्जी फिक्स है और इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। इन एनर्जी लेवल को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन when n equal to 1, तो इसका मतलब ये पहला शेल है, पहला ऑर्बिट है। when n equal to 2, तो इसका मतलब है कि ये दूसरा ऑर्बिट है, दूसरा एनर्जी लेवल है। when n equal to 3, तो इसका मतलब है तीसरा ऑर्बिट होगा, तीसरा एनर्जी लेवल होगा। when n equal to 4, तो इसका मतलब है कि चौथा ऑर्बिट होगा, चौथा एनर्जी लेवल होगा। n की वैल्यू इट मे बी 1 2 3 or 4 एंड सो ऑन। अब ये जो n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्लास फर्स्ट ईयर में इसको हम ज्यादा डिटेल के साथ टच करते हैं। यहाँ पे जस्ट ये
मेंशन किया जा रहा है कि दिस इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब एटॉमिक पार्टिकल को हम क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन करते हैं और उसमें जो पहला क्वांटम नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। सो इलेक्ट्रॉन इनिशियल के लिए ये n है, प्रिंसिपल इसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी है। अब इसका मतलब इस n से इसके हम हमारा इसका साइज का अंदाजा हो रहा है। n इक्वल टू 1 होगा तो पहला शेल होगा न्यूक्लियस के करीब होगा, n इक्वल टू 2 होगा दूसरा शेल होगा, न्यूक्लियस से दूर होगा, n इक्वल टू 3 होगा और दूर होता जाएगा एंड सो ऑन। अब इस n से हम किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की तादाद, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की तादाद भी मालूम कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला है 2n स्क्वायर, n इज नंबर ऑफ शेल। सो इसकी मदद से हम किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला शेल है, तो पहले शेल में हमारे पास n की वैल्यू होगी 1 और अगर इसको हम 2n स्क्वायर में पुट करेंगे, n की जगह पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 into 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा एंड दिस इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये होगा कि जब पहला शेल होगा तो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम तादाद 2 हो सकती है, दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम तादाद 8 हो सकती है, तीसरे शेल में मैक्सिमम 18 हो सकती है, चौथे में 32 एंड सो ऑन। इट इज अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर फार्मूला। मीन n से हम जो नंबर ऑफ शेल की रिप्रेजेंटेशन है इससे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मालूम कर सकते हैं। जब n की वैल्यू 1 होती है तो इसका मतलब ये पहला शेल है। इंग्लिश अल्फाबेट में हम पहले शेल को k से रिप्रेजेंट करते हैं। n इक्वल टू 2 तो इसका मतलब ये दूसरा शेल है, तो दूसरे शेल की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास n से हो रही है। इसी तरीके से जब n की वैल्यू 3 होगी तो तीसरे शेल को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं एंड सो ऑन। ऐसे ही आगे चलता जाएगा k l m n o एंड सो ऑन। ये इसकी एग्जांपल है। दूसरी तरफ ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल इस शेल के अंदर वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। इसके अंदर किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो 3 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल नहीं है। अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट अगेंस्ट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जबकि दूसरी तरफ जो ऑर्बिटल है इट इज अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इसमें हमारे पास ये जो ऑर्बिटल की बात है, ऑर्बिटल हमारे पास s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल के मजीद 3 टाइप है, px, py, pz। इसी तरीके से d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल हमारे पास 5 है, dxy, dyz, dzx, dx का माइनस y से d z स्क्वायर। और इसी तरीके से जो f ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल हमारे पास 7 टाइप्स है। हमारे पास एक फार्मूला है 2 into 2l plus 1। इसके मुताबिक हम किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करते हैं। तो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम तादाद 2 हो सकती है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब p ऑर्बिटल के 3 मजीद सब ऑर्बिटल है, px, py, pz। तो वहां पे एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसका मतलब है 3 के अंदर 6 आते हैं। तो हम p के लिए कहते हैं कि p के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की तादाद 6 हो सकती है। इसी तरीके से d ऑर्बिटल की सब ऑर्बिटल 5 है, तो हम d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फॉर ईच ऑर्बिटल। और इसी तरीके से f ऑर्बिटल है, मोर कॉम्प्लिकेटेड ऑर्बिटल। उसके टोटल जो सब ऑर्बिटल है वो 7 है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 तक आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन फॉर ईच ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो फिर उसके मजीद जितने भी टाइप होंगे उस हिसाब से वो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मैक्सिमम नंबर आते हैं। S is only one type, it contains only 2 electrons. P contains 3 more suborbital, तो it contains 6 electrons. इसी तरीके से जो d ऑर्बिटल है इसके 5 टाइप है, तो it contains maximum number of electrons is 10. और similarly with f orbital contains 7 more suborbitals, so it contains the maximum number of electrons, it is 14, up to 14. अब इसी एतबार से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में इलेक्ट्रॉनों की तरतीब ऑर्बिट या ऑर्बिटल के अंदर। तो इस एतबार से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो 2 किस्म का होगा।
एक ऑर्बिटल वाला होगा कि जी हम एक सर्कल में कैसे इलेक्ट्रॉन को डालते हैं, पहले सर्कल में कितने डालते हैं, दूसरे में कितने डालते हैं, तीसरे में कितने डालते हैं, और सिमिलर इज द केस के ऑर्बिटल के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन डालते हैं, एस में कैसे डालते हैं, पी में कैसे डालते हैं। तो इसके लिए हमारे पास रूल है, उन रूल के मुताबिक हम इसके अंदर भी, ऑर्बिट के अंदर भी इलेक्ट्रॉन डालते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और सब ये जो ऑर्बिटल के अंदर, ऑर्बिट के अंदर भी डालते हैं तो ऑर्बिट वाला ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, और ऑर्बिटल के अंदर भी डालते हैं तो ऑर्बिटल वाला भी, इसके लिए भी रूल्स है, उन रूल के मुताबिक हम डालते हैं और इसको हम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात करेंगे और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी बात करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फरहाद खान बेसिक केमिस्ट्री। अल्लाह।